So you are also teacher in any institutions? Earlier, in the beginning, I used to teach in institutes and in some, coaching classes, and I had my own coaching classes also. And but for the last, I think, 20 or 25 years, I've been teaching myself in my own class, either or on online. Okay, sir. Yeah. Ask me more. देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं. Yes, sir. In English, when you are going to learn any language, मिश्रा जी Yes, आप भी सुनते रहिए. मिश्रा जी आप चले गए क्या हैं? हम हैं सर. हाँ, तो जो हम बोल रहे हैं उसको सुनते रहिए आप. सुन रहे हैं सर, सुन रहे थे हम. अभी आप जो मैडम से बात कर रहे थे हम सुन रहे थे. हाँ, तो सुनते रहिए आप. जी. कोई अगर आपको कुछ पूछना है तो जस्ट आप हाथ ऐसे करेंगे तो मुझे आ जाएगा इंडिकेशन. तो ठीक है आप सर. अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं. अभी म्यूट कर दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा तब फिर आप अपना माइक खोल लीजिए. हम्म. तो क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं. इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, yes, sir. that is English, you want to be fluent in English, you want to Yes, sir. you want to have confidence, and Yes, sir. to want to remove your hesitation. Yes, sir. So for all that, what you have to do? तो इसके I speak Mhm. without hesitation. No, what you should do, how you should go ahead, like what process you should follow, क्या करना पड़ेगा आप. Learn about that. हाँ, who's that? Kamla. हाँ, unmute yourself. Kamla, where are you from? तो क्या करना चाहिए हमको? हाउ वी शुड प्रोसीड, कैसे हम आगे बढ़ेंगे कि हमको सीखना है अंग्रेजी बोलना और अच्छे से हम बोल पाए. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू फॉलो? To communicate to each other without hesitations. नहीं, हेजिटेशन तो होगा, वो तो कोई चीज नहीं है कि आप छोड़ दोगे विदाउट हेजिटेशन. Yes, 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 yes. वो तो समय के साथ अपने आप चला जाएगा. हाँ, after some time. Not the thing with us that we can leave it at home, कि आज हेजिटेशन में घर छोड़ के जा रही हूँ. तो वो तो समय के साथ जाएगा, वो अपने हाथ में नहीं. Okay, और sir. you hesitate, you have no confidence in speaking. So what do you think? It's a problem with you or what? कि जैसे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें हेजिटेशन है, तो इसको क्या मानते हैं? What do you think? It is a problem with you or what? No, it is a problem with me. नहीं. This is not the truth. It is not a problem. This is the stage one. Stage 1. Yes, it happens with everyone. Okay, sir. Person who is going to learn speaking, this is the first stage. If we speak, definitely we have no confidence. If you ask me to speak Kannada, I cannot Yes. speak Kannada because I haven't got that atmosphere to speak Kannada. In the Kannada. beginning, if suppose I am going to learn Kannada, definitely I have to hesitate. And I will have no confidence in speaking Kannada in the beginning, in the stage one. So you are Yes. in stage one. Yes, sir. Sunita, where are you from? हाँ जी, मैं हरियाणा कैथल से. Okay, so why do you want to learn English? सर मैं तो वैसे मतलब कि जितना कि बच्चों के साथ बोल सकूं उतना चाहती हूँ कि मैं उतना बोल सकूं.
तो अभी कुछ बोल पाते हैं आप? हाँ सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, पर काफी टाइम हो गई, स्टडी छूट गई, जैसे बच्चों की शादी होगी तो मतलब ये बोलने में प्रॉब्लम होता है। हमारे टाइम में इतनी इंग्लिश थी नहीं भी हम लर्न बोल सकें बच्चों के साथ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ बोल सकूं। इंग्लिश तो तब भी थी। हाउ ओल्ड आर यू? मैं 62। आई एम 59। हाँ ठीक है, आप तो सर छोटे हो मेरे से। But I have learned, I have been teaching for the last 33 years. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये नहीं कह सकते कि उस समय इंग्लिश नहीं थी। हाँ वो बात ठीक सर, बोल सकते हो। इंग्लिश तो थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने नहीं सीखी, मैंने सीख ली। हाँ हाँ बस ये बात, ये फर्क आ गया हमारे में ना। तो इंग्लिश तो तब भी थी। हाँ जी थी, बस उस टाइम इतनी अकल भी नहीं थी ना सर की ये हमारे लिए आगे इतनी जरूरत बन जाएगी हमारी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो बने रहिए यहाँ पर जब तक ये चल रहा है। अभी इंटरेक्शन है, फिर उसके बाद अभी ट्रायल क्लास शुरू करेंगे हम। हाँ तो उस जी क्लास में मैं ये बताऊंगा कि क्लास कैसे चलेगी और आप ठीक। कैसे सीखेंगे। तो हाँ अभी जी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं आप क्या? फ्यू सेंटेंसेस। एक्चुअल से मैं ना वैसे बोलती हूँ, मतलब कि हर इंग्लिश का वर्ड की किसी की हिंदी पता है, मतलब कि मैं वो समझ सकती हूँ, पर बोलने में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली पूरा लाइन जैसे बोलनी हो ना, वो बड़ी प्रॉब्लम आती है मेरे को, वो नहीं आती। ये नहीं बोल सकते मेरा नाम ये है? नहीं इतना तो छोट छोट तो बोल सकती हूँ, जैसे मिस बोलो, किसे वैसे। तो बोलो, बोल सकती नहीं, बोलिए, बोलिए। माय नेम इज सुनीता कुमार। वेरी गुड। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम हरियाणा, कैथल। आई एम हरियाणा तो हो गया, मैं हरियाणा हूँ। आई एम लिव आई, इन हरियाणा एट कोई बात कैथल। नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं। आई एम हाँ फ्रॉम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आई एम फ्रॉम हरियाणा। हाँ जी ठीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो अभी अपन बने रहिए यहाँ पर। ठीक है। तो अभी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिर क्लास होगी, फिर उसके बाद मैं अपने कोर्स और फीस के बारे में बताऊंगा। ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्लासेस फ्री नहीं होंगी, अभी ये फ्री है सब जो कुछ है, पर हाँ जी हाँ जी। क्लासेस मेरी पेड है, उसकी फीस है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है? ठीक है सर, सीनियर सिटीजन के हिसाब से बता देना ना। सीनियर सिटीजन। क्योंकि सर ये है ना कि हमें इतनी तो है नहीं भी हमने कोई इंटरव्यू देना है या कुछ देना है। हमें इतना थोड़ा चाहिए कि हाँ बच्चे हमारी बात समझ सके और हम उनके साथ बोल सके बस। चलिए, तो आप रुकिए जब तक ये चल रहा है, फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या सर। है, देखिए, वो हम अभी कोर्स के बारे में बताएंगे बाद में। हाँ तो जी जस्ट स्टे हियर अंटिल इट एंड्स। हाँ जी जब तक बने रहिए जब तक ये हाँ चल रहा जी। है। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। तो ये तो हो गई। हाँ, मिसेस जैन, यू वर आस्किंग मी समथिंग। तो आपने कुछ कहा था कि वो हमें बोलना है Yes, हेजिटेशन को छोड़कर। yes, sir. So you cannot leave it, but you can remove it gradually. Okay, sir. Actually, if you want to do something in your life, suppose Yes, sir. you want to learn swimming, Yes, sir. then what you have to do? You have to mentally prepare first that I have to learn swimming. Then you Yes, go to swimming pool. You yes, decide sir. that I will go to that, I will join that swimming pool to learn swimming, right? Yes, And definitely, if you want to learn swimming, you have to jump into the water, water. learn swimming. But if you jump into the water without any mentor or guide, you may be drowning or you Yes, may तो आप डूब सकते हैं। मिस yes. हैपनिंग may be there. Misfortune or mishappening may be there. So what you should do, you should have a mentor. But the very first day when you start swimming, it is very difficult for you to Yes, sir. be remain in the water. You come out of the water because you feel, some, what you should say, you don't feel comfortable there in the beginning. In the beginning. Yes, sir. Yeah.
But the next day when you go, you have little bit of confidence. Oh, that's okay. Yesterday I did it. Now today I can do it again. Okay, sir. And then the third day, when you go to swimming pool again, it would be less difficult for you to jump. Jump. You'll have some confidence. So Okay, sir. now the third day, fourth day, fifth day, and it would be easier later after suppose 10 days or 15 days. And you'll be a good swimmer after practicing it. So the same process goes with everything which you are going to learn. तो Okay, कोई sir. भी चीज के साथ यही होता है. आपको समझ आ रहा है मिसेस सुनीता? थोड़ा सर, ज्यादा नहीं। तो अभी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो समझ तो आ ही गया होगा कि स्विमिंग हाँ हाँ जाना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पानी हाँ में जी कूदना पड़ेगा, है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी पहले हाँ दिन जी थोड़ा कठिन होगा, फिर दूसरे दिन आसान हो जाएगा, हाँ लाइक जी दैट. और आपके साथ एक गाइड जरूर होना चाहिए जो आपको मदद करेगा सीखने में. तो इसी तरह से सारी चीजें चलती हैं, है ना? ठीक है सर। So similarly, if you want to learn English, so what is the first thing or first activity you should do? तो इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? चलिए मैं मिक्स बोलता रहूंगा हिंदी इंग्लिश हाँ जी ताकि उनको भी समझ में आए. हाँ, मिसेस जैन बता सकते हैं आप Yes, sir. क्या मीन्स करना पड़ेगा हमें पहले? Sir, आप क्या? I can't listen. मैंने बोला कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, आज से शुरू कर रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग? क्या है? लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, क्या है? First listening, after that speaking. Then You are absolutely right. Listening is the first part of learning any language. यानी सुनना बहुत जरूरी है. yes, sir. क्यों सुनना जरूरी है? उसको समझिए कि भगवान का बनाया हुआ एक वो है नियम. Yes, sir. Whenever a child is born in a family, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है एक फैमिली में, तो वो 2 साल तक तो शायद या 1.5 साल तक तो कुछ बोल नहीं पाता वो. He listen only. यस, हाँ जी वेरी हाँ जी नाइस. तो वो सुनता है केवल. Yes, sir. क्या सुनता है? द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन योर फैमिली. Yes. अगर आपकी फैमिली में हरियाणवी बोली जाती है तो वो So, हरियाणवी सीखे सुन रहा है. yes, sir. हाँ जी पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी सुन रहा है. तो वो क्या करता है, जब तक उसे बोलना नहीं आता वो केवल सुनता रहता है Yes, sir. वही लैंग्वेज जो वहां बोली जा रही है उसके घर में. और जब वो बोलना शुरू करता है तो वो तुरंत हरियाणवी या पंजाबी या हिंदी बोलने लगता है स्पॉन्टेनियसली. Yes, sir. यस सर। तो उसने कोई ग्रामर तो नहीं सीखी No, 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 sir. ना, वो किसी टीचर पे गया, आपने भेजा था लो वही बच्चा हुआ हमारे यहाँ, इसको भेज दो जिससे जिस सीख के आ जाए. तो यस सर। ऐसा तो नहीं होता ना. हाँ Yes, जी sir. यस तो वो क्या कर रहा है कि सीख बोल बोल सुनता है आपको, है ना? यस सर। Yes, sir. इरफान इरफान वीडियो ऑन कर लीजिए अपना. इरफान शेख. सॉरी सर, मैं ट्रैवल पे हूँ, नहीं ऑन नहीं कर सकता. हम्म, कहाँ पर है? सर मैं बाइक पर हूँ, ऑन नहीं कर सकता हूँ. तो मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा आपको, आप अगली बार ज्वाइन करिए. मतलब मैं साइड पे रुका हूँ. कोई बात नहीं, आप बाद में ज्वाइन करिए. विदाउट वीडियो आई डोंट अलाउ एनीबडी टू ज्वाइन माय वेबिनार और क्लास. ओके, ओके सर. आप बाद में आइए, मैं हटा रहा हूँ आप. तो कहाँ थे अपन? एक तो लोग क्या लेट आते हैं, टाइम दिया है फिर भी नहीं आते. कहाँ थे मैडम जैन अपन?
हाँ सर, बच्चा पहले सुनता है, जिस हाँ, लैंग्वेज में yes, सुनता yes, है yes, yes. उसको वो कॉपी करता है। So listening is very important part. So now you see, if you join my classes or if you learn English with anyone, you listen to your teacher first यस सर, and how he or she is speaking, expressions you observe, everything you observe. When you listen to it and you watch expressions, you learn a lot यस सर, by listening. बाय लिसनिंग। And several other methods are there to improve your listening, like you can watch, the discussions on television, वहां पे भी देख सकते हो, टेलीविजन में देख सकते हो, यस सर, न्यूज देख सकते हो। तो, तो जितना द मोर यू लिसन द बेटर यू कैन स्पीक। यस सर, जितना ज्यादा आप सुनोगे इंग्लिश को, उतना जल्दी और उतना अच्छा आप बोल पाओगे। ये यस इम्पोर्टेंट है। और देखिए, एक बात समझ लीजिए आप जी सर, कि कोई भी चीज, लर्निंग एनी लैंग्वेज एंड स्पीकिंग इट विथ कॉन्फिडेंस एंड विदाउट हेजिटेशन इज नॉट एन इजी टास्क। इजी नहीं है ये, हाँ जी, लेकिन इट कैन बी इजियर और इट कैन बी इजी इफ यू आर हाँ जी, डिटरमिन्ड। हो सकता है आसान, लेकिन अगर आप सोच लें कि मुझे करना है, यस, ये सर, ठीक है, तो आप डिटरमिन्ड है, you have burning desire to speak, you can speak, nobody can stop you from speaking. यस सर, तो आपको कोई रोक नहीं सकता बोलने से, लेकिन वो यस सर, आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है। कुछ लोग तो होते हैं, देखिए क्या होता है, एक इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब कही जाती है कि विनर्स नेवर क्विट एंड द क्विटर, विनर नेवर क्विट। विनर्स नेवर क्विट एंड द क्विटर नेवर विन्स। इसका मतलब ये है कि जिनको जीतना होता है वो कभी उस चीज को छोड़ते नहीं है, ये जब सर, तक जब तक कि वो जीत ना जाए। और जो छोड़ देते हैं बीच में, वो कभी जीतते वो नहीं। कभी जीतते नहीं है, सही सर, तो सबसे पहली चीज तो है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं करूंगा या करूंगी, तो वही कुछ कर पाते हैं और जो डिसीजन ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हाई दे आर फेलियर इन देयर लाइफ, बिकॉज they don't take decision at right time। ज्यादातर लोगों के फेल होने का कारण क्या है उनकी जिंदगी में? some of the people they are very successful in their life and some of the people they are failure। why? The successful people actually they took right decision at right time। जो सफल लोग हैं उन्होंने डिसीजन को सही समय पे ले लिया। यस सर, जो सोचते रहे कि कल लूंगा, परसों लूंगा, अगले जो रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, नए साल से सीखूंगा, वो कुछ नहीं कर पाते। करना है तो आज करना है, नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। ये आप मेरी बात को नोट करिए। ओके सर, यू पीपल आर मैच्योर्ड, आप समझते हैं, आप बच्चे तो नहीं है। मिसेस ये जैन, सर, सुनीता, आप तो काफी मैच्योर्ड लोग हैं, तो आप समझते हैं इस बात को। आपके यस सर, बच्चे भी बड़े होंगे। मैरिड है सर सारे बच्चे, हाँ, मैरिड है तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी डिसीजन राइट टाइम पे लेना जरूरी होता है, चाहे वो इंग्लिश सीखना ही क्यों ना हो। यस सर, आप सोचोगे चलो कल सोचूंगी, परसों, जिंदगी निकल जाएगी, हो सकता है हम दुनिया से भी चले जाएं। बुरा मत मानिएगा, जाना सबको है। यस सर, इट राइट इज सर, राइट हम्म, सर, तो मैं थोड़ा, जस्ट इट इज बिटर ट्रुथ बट इट्स अ ट्रुथ। कड़वा सच है मगर है। यस ये सर, सर, सोचते ही रहते कल करूंगा, परसों कर लूंगा, पता चला हम बुढ़े ही हो गए, हमारे में ताकत ही नहीं बची कुछ करने की। तो जो करना है वो आज कर लो, डू इट टुडे एंड दिस ओके इज सर, द बेस्ट डे। चलिए, तो ये हो गई बात। तो लिसनिंग जरूरी है, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग।
अब yes, स्पीकिंग में अब हम यहाँ से अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. अब मुझे ध्यान से सुनिएगा आप कि हम अपनी क्लास में क्या करने वाले हैं। अब ये Okay, मत sir. सोचिएगा सुनीता मैडम, हाँ जी, क्योंकि ये जो क्लास होगी ना, हाँ जी, ये 1:1 होगी। ठीक है, 1:1 का मतलब होता है एक टीचर एक हाँ स्टूडेंट, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ये दुनिया का सबसे अच्छा मेथड है। yes क्यों sir, है ये मैं बता देता हूँ। आई वेंट टू इंग्लैंड इन 2002 to have a course in English. That method I learned from there. A teacher actually उस समय ऑनलाइन का कंसेप्ट नहीं था, तो हाँ जी, लोग जाकर ही सीखते थे, वहाँ टीचर के घर में ही रुकते थे। वो पूरा फीस स्ट्रक्चर वगैरह होता था, वो बहुत महंगा पड़ता था वो कोर्स। तो पौंड में फीस होती थी उसकी, कि वहाँ रुकना है, खाना है, 20 दिन, 1 महीना हाँ टीचर जी, के घर में ही। तो 1:1 का कंसेप्ट वॉज वेरी पॉपुलर देयर, स्टिल इट इज देयर, अभी भी है वहां पर, ये लोग जाते हैं सीखने। तो अभी क्या है कि वही मेथड मैंने वहां से सीखा कि 1:1, और ये मैं पिछले 12-13 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। अभी मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा मेरे स्टूडेंट्स के जो बाहर के हैं और मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के, वो अभी दिखाऊंगा मैं। Okay, sir. तो ये कोर्स होगा 1:1। तो जैसे मिसेस जैन आप मेरे साथ हैं, तो मुझे पता है आपका लेवल क्या है। Yes, sir. There I would speak in English only, not in Hindi. But here it is my helplessness that I have to speak in Hindi also, because Mrs. Sunita is also there. Okay, sir. इसलिए अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पर आप जब अगर ज्वाइन करेंगे जैसे सुनीता, Yes, sir. तो आपके लिए फिर एक अलग कोर्स होगा, और आपके लिए अलग होगा मिसेस जैन। Okay, sir. तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइए कि अरे ये दोनों साथ नहीं पढ़ने वाले हैं, अलग अलग ही होगा कोर्स सबके Okay. लिए। मिश्रा जी आप सुन रहे हैं कि चले गए कहीं? हेलो। हाँ मिश्रा जी, कहाँ चले गए आप? छत पे टहलने चले गए क्या? नहीं नहीं, यहीं पर है सर, जो सुन रहे थे। तो सुनते रहिए। आपको समझ आया क्या बोला मैंने? हाँ, आप इंग्लैंड गए थे, सुन रहे थे। हाँ इंग्लैंड गए थे, ये सुन लिया आपने। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। चलिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोर्स सबके लिए अलग अलग ही होगा। जैसे मिश्रा जी आपकी प्रॉब्लम अलग है, आपको कुछ और कहीं से शुरुआत करनी है। जी, मिसेस सुनीता आपको कहीं से करनी है। मिसेस जैन, यू हैव बीन अ टीचर योरसेल्फ, सो you have your different level of speaking, so you will have a customized course for you। तो आपके लिए अलग होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कोर्स पर कि हाउ वी आर गोइंग टू बिगिन। तो सबसे पहले, जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड मिसेस जैन। Yes, sir. If I speak something, or if suppose I speak continuously for 5 minutes or 10 minutes, I think you will be able to understand each and everything. Means this Yes, sir. Yes, sense sir. you can get that what I have spoken about and what was it. You can follow it. You can understand the sense, I think. Yes, And sir. तो चलो मैं यहाँ पे कुछ बोलता हूँ. Just listen to Okay. me carefully in English. देखिए इंग्लिश में क्या है ना, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस sorry, इन लर्निंग स्टेज। अभी आप लोग क्या है, स्टेज 1 में है, तो इसलिए आपने कहा था ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं पाती। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेज है। सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। Yes, sir. जब हमें आती नहीं है तो कैसे बोलोगे, तो आपको लगता है बेकार है। बेकार नहीं है, स्टेज 1 है। थोड़ी मेहनत करके अगर स्टेज 2 में आ गए तो फिर आसान हो जाएगा सब। तो उससे निकल के आना है हम, मेन चीज ये है। और टीचर आपका वही सही है जो आपको इससे निकलने में मदद करे, yes sir, तो वो चीज होती है मेन, है ना। Yes,
I have taught many students, hundreds of students, thousands of students I have taught in my offline classes. तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर ही मैं आपसे ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। तो मिसेस जैन, as Yes, sir. far as your level is concerned, you can improve your English within 15 days or 20 days. Okay, sir. आप 20 दिन में सीख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है मिसेस सुनीता एंड मिश्रा जी, जी आपको कम से कम 2 महीने लगेंगे। ओह ठीक है। पुअर स्टूडेंट सर, हम हम्म पुअर स्टूडेंट है, हम पुअर नहीं, स्टूडेंट। आप ये मत बोलिए, मैं इसको पसंद नहीं करता। आप पुअर नहीं है, आप रिच हैं। नहीं वैसे रिच है सर, पर इसमें तो पुअर है ना इंग्लिश में तो। नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ आपको। ठीक है डोंट सर, दो Don't- महीने लगेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हाँ वो ठीक है सर, बात है। समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी, मतलब आप अपने आप को कम मत आंकिए। हाँ जी, हाँ जी, मैडम जैन तो टीचर है, वो तो पढ़ा ही रही है, तो उनको तो आसान होगा ही सब। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने भी तो कहीं सीखा ही होगा ना पहले। हाँ जी, हाँ जी, टीचर बनने से पहले तो वो मेहनत पहले कर ली उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, आपने नहीं कर पाई क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हाँ जी, हाँ जी, तो यू शुड नॉट ब्लेम योर सेल्फ। आप अपने आप को दोष मत दीजिए कि अरे हम पुअर हैं। नहीं, हमको मौका नहीं मिला, अब मिलेगा तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। ये स्पिरिट होना यस सर, चाहिए। कम क्यों आंकते हो कि अरे हम तो पुअर हैं? नहीं है, भगवान ने सबको अच्छा बनाया है। ठीक है, बस सबका माहौल अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से सब बनते हैं। ठीक है, यस लेकिन सर, हमको कोशिश करना चाहिए टू चेंज आवर एटमॉस्फियर, टू ग्रो और टू हैव ग्रोथ इन आवर लाइफ। एंड देयर इज नो एज फॉर लर्निंग एनीथिंग। अब यस सर, देखिए, मुझे देखिए आप, आई एम 59, पर मैं अभी भी सारी चीजें सीख रहा हूँ। आप ऑनलाइन आए हैं मेरे पास, तो मैंने कोई मेथड तो यूज किया है ना, तभी तो आप आए हो। आप एमपी से आ गए, आप हरियाणा से आ गए, मिश्रा जी झारखंड से आ गए, तो कैसे आ गए? राइट सर, राइट, तो मैंने भी तो कुछ सीखा ही होगा ना, तभी तो आ गए आप। So Yes. everyone learn about conversation to each other. हम्म We always learn. पार्डन। We always learn to conversation to each other. तो क्या, हाँ देखिए क्या है, तो मैं ये इसलिए अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि मैंने भी तो इस चीज को सीखा है ना, कि कहाँ से स्टूडेंट्स आ सकते हैं मेरे पास। तो आपको क्या लगता है वो वैसे ही आ गया मुझे? किसी ने मंत्र फेंका मेरे ऊपर और मैं सीख गया? देखो, कुछ भी करना है ना तो मेहनत करनी पड़ती है। Yes, yes. डिवोशन डिवोशन Yes. चाहिए, और जब Yes. डिवोशन होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा तो आप शायद हंस सकते हो उस बात पे। अभी देखो, हम फ्रेंडली बात कर रहे हैं, अभी क्लास नहीं चल रही है। Okay, sir. कि अभी मैंने एक टारगेट बनाया अपना, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं मैं ये, Yes. कि आ, अभी कुछ कुछ साल पहले मेरा वेट बहुत था, मतलब ज्यादा था, कम से कम 15 किलो ज्यादा था। पर अभी मैंने वो सब कम से कम 20 किलो कम कर दिया अपना वेट, पिछले 1.5 साल में। और अभी मेरा टारगेट है, अब टमी तो मेरा अंदर गया पूरा, पर अब मेरा पता है क्या टारगेट है? आप सोचोगे, हंस भी सकते हो, आप हंसिए, नो प्रॉब्लम। कि मैं अपने आप को, आपने सिक्स पैक सुना है? सिक्स पैक होते हैं लोगों के, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनके यहाँ टमी पे सिक्स पैक हाँ जी, दिखने Yes. लगते हैं ना। हाँ जी, हाँ वो जी, मेरा टारगेट है इस उम्र में भी। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ सुबह, और 3 घंटा वर्कआउट करता हूँ। एंड कंट्रोल्ड फूड है पूरा, क्या खाना Yes, है good, मुझे sir. वही खाता हूँ।
तो देखिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप भी ये करो, just to motivate you that you can do anything in any age. कर सकते हो। यस सर। आपके पास ये सोच होना चाहिए कि मुझे करना है, कम से कम अपने लिए करना है, और मुझे अपने आप को दिखाना है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अब Yes, sir. देखिए, वैसे आप अवधेश मिश्रा जी हैं, 60+ हैं, आप भी 60+ हैं, तब भी आप सोच के आए, यंग लोग नहीं आए हैं मेरे इसमें, देखिए आप, हम्म, क्योंकि वो सबके करते भी नहीं है, मैं आपको बताऊं सही बात, वो ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा दे आर एक्सपोज टू सम अदर थिंग्स, लाइक दे आर वॉचिंग मूवीज ऑन मोबाइल, रील बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दे आर नहीं बिजी। सर, ये बात नहीं है। एक्चुअल क्या है कि वो पहले ही कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं, उनको इसकी नीड ही नहीं लगती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यंग चिल्ड्रन, I am talking about some of the people who are 30+ they are not speaking very good English. हाँ जी, हाँ जी। I'm talking about those people, but they don't mean they can keep mobile worth rupees 30,000 40,000, वो कौन कौन से आते हैं एप्पल, वो होगा उनके पास 60,000 70,000 and that mobile phone is going to be useless after 3 or 4 years. It will be thrown into dustbin, but they have spent 60,000 80,000 for it. But when you ask them to learn English, oh sir, मेरे पास फीस नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, तब मुझे लगता है कि they can't do anything in their life. खैर चलिए, वो टॉपिक डिफरेंट है। तो आप कर सकते हो, बस डिटर्मिनेशन चाहिए। यू विल टेक 20 lessons, you will need at least 30 40 50 lessons. मिसेस सुनीता एंड मिश्रा जी, आपको 2 महीने लगेंगे। कोई बात नहीं सर, पढ़ेंगे 2 महीना। तो मैं बता इसलिए रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं करता कि आपको ज्वाइन कराने के लिए मैं बोल दूं पहले, नहीं नहीं आप तो 10 कर लो बस, हाँ, आप 10 क्लास की फीस दे दोगे, फिर मैं बोलूं 10 और कर लो, फिर 10 हम्म, की दे दोगे, फिर बोलूं 10 और कर लो। तो मैं ये सब चीज पहले क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि यू शुड हैव योर माइंड मेकअप, कि भाई मुझे इतना टाइम लगेगा और आई एम रेडी फॉर दैट। चलिए, तो क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो बता रहे हैं, चलिए अपने पॉइंट्स पर आते हैं। तो, हम्म, Okay, sir. तो जैसे द वेरी फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू मिसेस जैन, Yes, sir. द ड्यूरेशन ऑफ ईच लेसन इज 50 मिनट्स, 50 मिनट का एक क्लास होगा, एंड द फर्स्ट 25 मिनट्स इज फॉर स्पीकिंग, चाहे आपके लिए हो मिसेस सुनीता, चाहे मिश्रा जी या मिसेस जैन। So first Yes. 25 minutes are for speaking. What kind of speaking it is? In the beginning, suppose I speak something here. You have to listen to me and then you have to repeat it immediately after I finish. How? I give you here an example. सुनिए, जैसे मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, सुनिएगा आप सब लोग भी सुनिए, whether you understand it or not, आए समझ ना आए पर सुनिए। You see, I have been a teacher. I teach English. I start speaking in the morning and I stop speaking in the evening. The whole day during speaking, I feel thirsty many times. So what I do, I cannot go out again and again to have some water. So what I do, I keep water bottle with me to have water from it and I quench my thirst. तो मैंने जो ये बोला, हाउ मैनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट? किसको समझ आ गया? मिश्रा जी आपको आ गया समझ में क्या बोला मैंने?
थोड़ा बहुत आया सर। मिसेस सुनीता, आया समझ में? सर थोड़ा समझ आया, थोड़ा लास्ट में ही समझ आया, बाकी शुरू में आया। नहीं आया तो आप कैसे इसको, चलिए मिसेस जैन आप रिपीट करिए, जस्ट यू रिपीट इट। When you woke up, you start speaking English, and you stop your spoken English at the night. When you thirst, you keep a water bottle near you and thirst quench your, वो वर्ड समझ में नहीं है, प्यास बुझाने के लिए, quench your thirst, क्वेंच होता है, क्वेंच। quench. हाँ चलिए कोई बात नहीं, देयर इज स्टिल अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है बहुत, ठीक है। आपको मिसेस जैन, आपने Yes, sir. समझा, कोशिश की, पर देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी Yes. कि जब मैं बोल रहा था, व्हाट वर यू थिंकिंग, आप सब लोग क्या सोच रहे थे जब मैं बोल रहा था? देखिए मैं जो कुछ बोलता हूं उसके पीछे कुछ कारण है, उसको सीरियसली लीजिए, मजाक में नहीं। मैं जब कुछ बोल रहा था तो आप सब लोग सुन रहे थे, यस सर। तो आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा था? चल रहा था, काश हम लोग भी ऐसा बोल पाते। सही, हाँ, बिल्कुल सही सर। आप क्या सोच रहे थे मिसेस सुनीता? सर हम भी यही सोचते भी किसी टाइम हम भी बोलेंगे ऐसा। बहुत अच्छी बात है। मिसेस जैन, सर मैं समझ रही थी कि अब क्या बोल रहे हैं। आप ये सोच रही थी, लेकिन उसके अलावा क्या दिमाग में कोई सेकंड थॉट आ रहा था? हाँ सर, आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक यू। आपके दिमाग में ये चल रहा था, मैं बता देता हूँ। यस। आपका तो सही है सुनीता जी और मिश्रा जी, आप तो ये सोच रहे थे कि काश हम भी ऐसे बोलें, लेकिन मिसेस जैन आपके दिमाग में चल रहा था, ओहो इट्स वेरी इजी, आई कैन स्पीक, आई थिंक, यही चल रहा था। ओ सर तो बड़ा आराम से बोल रहे, मस्त, ये तो बहुत इजी है। इजी है, सचमुच इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, यस सर। इजी है। बट व्हाई यू कुडंट रिपीट इट मीन्स परफेक्टली, यूज बोला तो आपने, कोशिश अच्छी की, लेकिन व्हाई कुडंट यू स्पीक एज कॉन्फिडेंटली एज आई स्पोक, क्यों नहीं बोल पाए? आपका वीडियो बंद हो गया क्या मिसेस जैन? एक्चुअली सर मेरा वो चला गया, नेट पैक नेट पैक, फिनिश हो गया है। नेट पैक चला गया? यस। यस। फिर सर तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे? चलेगा, चलिए, तो आप लोग कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या धीरे, जैसे आप मिसेस सुनीता और मिश्रा जी, आप लोगों के लिए हमको बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा। जैसे हम जी छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे शुरू में, हाँ हाँ, सही बात। हाँ जी हाँ जी। जैसे कि आपने कहा कि जैसे मैंने पूछा आपसे आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तो हम उसको लिखेंगे भी यहाँ पे चैट बॉक्स से, तो आप उसको हम्म देख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, देखिएगा आप, व्हाट्स योर नेम। अब देखिए मैंने लिखा, आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में? नहीं दिखाई तो नहीं पा, हाँ नहीं, हाँ, अभी आया। हाँ जी, दिखा दिखा जी सर। अब देखिए वहां व्हाट्स पे योर, चैट चैट बॉक्स लिखा होगा, मिश्रा जी आप देखो हाँ वहां पे हाँ chat- हाँ, हाँ जी। आया था। व्हाट्स योर नेम। नहीं, आप हाँ आ नीचे गए। नीचे आप माउस को लाएंगे ना तो चैट दिखेगा वहां पे, हाँ अच्छा, आ गए सर, दिख है गया। ना? वहां पे मैंने लिखा है व्हाट्स योर नेम, हाँ जी। तो पढ़ पाते हैं ना आप, पढ़ने में तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, ना पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो अब देखिए, ये तो आ गया व्हाट्स योर नेम। तो हाँ व्हाट्स जी योर नेम का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज, हाँ जी सर। तो वो एस लगा है वहां पे, उसका मतलब क्या है, इज। प्लीज, तो हाँ जी हाँ जी। व्हाट्स योर नेम हाँ जी का मतलब आपका नाम क्या है? ठीक, हाँ जी सर।
आपको आंसर क्या देना है? माय नेम इज सुनीता कुमार। हाँ ठीक है। मिश्रा जी? हाँ सर, माय नेम अवधेश मिश्रा। हाँ तो इज भी लगाइए वहां पे। माय नेम इज अवधेश मिश्रा। हाँ तो अब देखो आप बोल गए ना। हाँ अभी आप मेरे से बोले थे शुरू में कि हमने अंग्रेजी कभी बोली ही नहीं। हाँ हाँ अभी तो बोल गए, आप ट्रायल क्लास में ही बोल गए। जी तो आपको नहीं लगता कि आप जब मेरे साथ क्लास लोगे तो जी। बहुत कुछ बोलने लग जाओगे आप? चलिए, आपका स्नेह और प्यार मिले, बोलना सीख तो लें। बिल्कुल सीख जाएंगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सीखूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सर। जब आपके अंदर ये चीज होगी ना तब मैं आपको सिखा सकता हूँ। नहीं, कॉन्फिडेंस अगर लेवल, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। अब क्योंकि अगर वो तो आप जब मेरी क्लास करोगे ना तो आप सातवें आसमान पे होगे। जी वो तो कहीं आप मतलब ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि टीचर का काम ही यही होता है ना कि अपने स्टूडेंट को हमेशा उत्साह से भरना। जी यस सर। तभी तो कर पाओगे आप। जी सर। तो हर चीज आसान है। जी जी इट्स इजी। जी अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जी। है ना? अब मैंने हाँ अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? वेयर। अब वेयर का मतलब तो जानते होगे आप। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप पढ़िएगा। अब क्वेश्चन होता है ना तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम उसमें। अब मैंने क्या लिखा है, पढ़िए। मिसेस सुनीता। वेयर आर यू फ्रॉम? वेरी गुड। तो इसका मतलब समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन किया सर आपने। मैंने अभी कहाँ लिखा से हो, कहाँ से हो? हाँ। कहाँ से हो। हाँ जी, तो वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ जी। आई फ्रॉम, हाँ ठीक है, समझ आ गई सर। ऐसे लिखे हुए सो हम बोल सकते हैं, आई तो फ्रॉम वो इन हरियाणा। तो आपके लिए तो यही कोर्स चलेगा ना। आप डायरेक्ट स्पीकिंग पे नहीं जा सकते, आपको कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। तो वही तो बता रहा हूँ मैं ट्रायल क्लास में आपको। तो वेयर आर यू फ्रॉम लिखा मैंने, तो आंसर क्या होगा मिश्रा जी? आई एम फ्रॉम झारखंड, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, एट धनबाद डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह, वेरी गुड। तो बोल तो रहे हैं आप, कह रहे हैं मैं बोल ही नहीं पाता। वो तो आपके सामने बोल रहे हैं, ऐसे तो घर में बोल ही नहीं मोटिवेशन पाते मिल हैं। जाती है सर आपसे, आप बोलते हो ना। अच्छा, इसलिए आप बोल पा रहे हो। हाँ सर। जी चलिए, तो मेरा जादू चल रहा है। चलेगा सर। हाँ तो बस यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस सोच लीजिए तो कर जाएंगे। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट सोच के क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, मानो तो कोई ऐसा आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, चलो हिंदी में बताइए मेरे से कि अब इसके बाद मुझे किसी से ये पूछना है। ये हो गया, क्या नाम है आपका, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। उसने कहा आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम हरियाणा। ठीक है। अब कुछ जी। और क्वेश्चन आप आगे बढ़ाइए इसको। अभी सर एक दो दिन हाउ छोड़ मेनी दीजिए, ओल्ड आर उसके यू, बाद। यही पूछ सकते हैं यार। हम्म। हाउ मेनी ओल्ड आर यू, जैसे आपने सर पहले पूछा था। हाँ चलिए, तो हाउ मैनी नहीं होता इसमें। आपने क्वेश्चन तो सोचा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं इसको सही करके बताता हूँ आपको, ठीक है? कि आपकी उम्र क्या है ना, यही पूछना है हाँ ना जी, हाँ जी, आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाउ ओल्ड आर यू। हाँ जी, तो बन गया ना एक और क्वेश्चन। अब जब हाँ जी, आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप किसी से भी बात कर सकते हो ना, आराम से स्टाइल में बैठ के। व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड हाँ आर जी, यू। तो आ गई कि हाँ नहीं? जी, तो आ गई कि नहीं? हाँ जी। आ गई ना? यस सर। मतलब शुरुआत तो हो गई। हाँ जी, हाँ जी सर। फिर बड़े क्वेश्चन बनाने लगोगे, फिर वो पूछेगा आप आंसर देने लगोगे। तो कौन सी हाँ बड़ी जी, बात है?
जब मैं सीख सकता हूं तो आप क्यों नहीं? आई सही एम बात। ऑल्सो फ्रॉम दिस कंट्री, मैं भी तो यहीं से हूँ। मैं कौन सा मंगल ग्रह से आया हूँ कि मैं सीख सकता हूँ आप नहीं? ठीक है ना? तो हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आई एम 60 ईयर ओल्ड, ये जैसे भी जितनी ठीक भी है। हमारी एज है। हाँ, तो आपने बोला आई एम 60 ईयर ओल्ड। हाँ जी। हाँ मिश्रा जी। आई एम 62 years old। ठीक है, तो आपने बोला आई एम 60, और सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो आप, आई एम 62। अच्छा, हाँ सर, जरूरी ये नहीं, भी बात ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ईयर्स ओल्ड बोलो उसमें। हाँ, वो ठीक है बच्चों सर। वाली लैंग्वेज आ गई सर। हाँ, तो आप सिंपल बोल सकते हो आई एम 60, आई एम 62। हाँ ठीक। जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, अब और भी छोटे छोटे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे कि अब आ जाता है कि आप काम क्या करते हो। हाँ जी, व्हाट आर यू डूइंग। हाँ, ये भी चलेगा, हम्म। व्हाट आर यू डूइंग। हाँ जी। या और क्या पूछ सकते हैं मिश्रा जी? व्हाट डू योर वर्क। हाँ चलो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, सिंपल पूछना है तो हम पूछते हैं व्हाट्स योर जॉब। व्हाट्स योर जॉब। या हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू। हाँ अच्छा। जी। व्हाट डू यू डू, हाँ जी। व्हाट्स योर जॉब। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट्स योर जॉब। हाँ अब जी। अच्छा। जैसे जॉब मानो कुछ भी हो सकता है आपका। जी। जैसे मिश्रा जी का जॉब है कि वो बिजनेसमैन है, हाँ जी। जी। तो मिश्रा जी बोलेंगे आई एम अ बिजनेसमैन। हाँ जी। क्या बोलेंगे मिश्रा जी आप? आई एम ए बिजनेसमैन। वेरी गुड। और आप क्या बोलेंगी सुनीता जी? आई एम हाउस वाइफ। आई एम हाउस वाइफ। सीख गए आप। अब हाँ जो जी। चीज जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बताई आपको, अब यही आपको क्या करना है जब क्लास खत्म होगी। आज नहीं, ये क्लास नहीं है आज, हाँ ये जी। हाँ जी क्लास सर। का एग्जाम्पल है। हाँ जी। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना, अभी तो ऐसे चलती जाएगी, अभी तो 5-10 मिनट मैंने बताया आपको, आपकी क्लास तो 50 मिनट की होगी ये। तो जब मैंने जो बताया उसको आप नोट करेंगे और आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। हाँ जी अच्छा। सर। जो क्लास आप पढ़ेंगे और जो उसकी रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको अगले दिन भेज दी जाएगी। सर, ये 5 डे वीक होगी। नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ, अच्छा प्रश्न किया आपने। क्लास रोज नहीं लेंगे, हाँ जी। अगर आप चाहते हैं हम ले लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम, व्हाट आई वांट, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे आज जो आपने पढ़ा हाँ उसको जी। कम से कम एक दिन का गैप आपको मिलना चाहिए कि आप उसको तैयार कर सकें, उस पे सचमुच प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से आपकी 30 क्लास या जल्दी से खत्म कर दूं और छुट्टी पाऊं, मैं अपने घर जाके सो जाऊं, आप अपने घर जाके सो जाओ। उसका रिजल्ट कब आएगा? जब आपने आज जो पढ़ा उसको घर जाके आप प्रैक्टिस करेंगे। जी। जैसे हाँ जी। आपने चलो 4 क्वेश्चन सीखे आज, तो हाँ उसको जी। आपको प्रैक्टिस करना है अपने अकेले कमरे में बैठकर, अपने नाती पोते के साथ बात करके। कैसे? आप उससे पूछो व्हाट्स योर नेम, या उसको बुला लो, बेटा मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, जरा कम हियर। मतलब एक एग्जाम्पल है, आप प्रैक्टिस अकेले भी कर सकते हो। हाँ जी सर। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कैसे? घर में, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट्स योर जॉब, इस तरीके से। तो यू ठीक है शुड सर। हैव अ डे गैप,
तो एक क्लास के बाद एक गैप होना जरूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन आपको लगता है ठीक तो आप माइक म्यूट कर दीजिए अगर आप बात कर रहे हैं मिश्रा जी। जी सर। माइक को म्यूट करके फिर बात करिए घर में, अच्छा ठीक है सर। या मैं म्यूट कर देता हूँ यहाँ से, लीजिए मैंने कर दिया। तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक दिन चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो रोज करना है, तो रोज ले सकते हो आप, ठीक है। ठीक है सर। अब आगे हम बढ़े कोर्स की फीस वगैरह के बारे में, इसमें कुछ और पूछना है क्या आपको? ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, फिर टॉपिक्स होंगे, फिर हम एक कन्वर्सेशन के उस पे आ जाएंगे लेवल पे, तब हम आपसे कंटिन्यूअस बात करेंगे, तब फिर आप आंसर, तो वो लेवल आएगा थोड़े दिन बाद। अभी तो बेसिक हमको अपना फाउंडेशन बनाना है कि हम छोटे छोटे प्रश्न कर पाए और उसके उत्तर दे पाए। तो हम ऐसे कम से कम 500 600 1000 सेंटेंसेस हम अपने ब्रेन में उतार लेंगे पहले, हाँ जी। उसके उसके बाद हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि जब आपको ये सब चीजें आ गई, प्रैक्टिस हो गई, तो आप इजीली बोल पाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा आपका धीरे धीरे, हाँ ठीक जी है। सर। तो ये हो गई। अब आप एक